हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के टॉप 70 प्रश्न करने वाले हैं। और दोस्तों, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिए और ये 70 के 70 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए एग्जाम से पहले। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता बताता है? देखिए, जो आर्टिकल कानून के समक्ष समानता बताता है वो है आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य कौन चुनता है? राज्य की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है राज्यपाल चुनता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया है? तो ये डाला गया है दोस्तों 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे काका कालेलकर। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1993 में हुई थी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ना वो करने के लिए निम्नलिखित 4 समूहों में से कौन चुनावी प्रक्रिया का गठन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए निम्नलिखित 4 समूह में से जो चुनावी प्रक्रिया का गठन होता है वो संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला किससे संबंधित है? तो ये जो फैसला है उच्चतम न्यायालय का ये ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है? तो इसमें जो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो प्रदान करना है वो है निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रदान करना है। ऑप्शन यहाँ पे 2 जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? देखिए, सबसे लंबे समय तक सेवारत जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत मतदान के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है ना, दोज हु आर डीम्ड अनसाउंड ऑफ माइंड कैन आल्सो वोट, ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे जो फर्स्ट 3 और 4 ये तीनों ही कथन जो दिए गए हैं लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत मतदान के अधिकार में, ये बिल्कुल सत्य हैं। कथन 2 जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आईएएस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? आईएएस का पूर्ण रूप होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत जो नगर पालिकाओं को दी गई कार्यात्मक मदों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या है वो कितनी है? तो यह है 18। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है तो पहले वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत में आर के शनमुखम चेट्टी जी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्य में होना चाहिए? देखिए, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता अगर आपको प्राप्त करना है तो आपके राजनीतिक दल को कम से कम 4 राज्य में होना चाहिए। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? जो लोकसभा है इसे दोस्तों स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन होता है? संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है।
ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रादेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय न्यायिक जो प्रणाली है इसमें जो प्रादेश हैं ये दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है ना वो राज्यों वो दोस्तों आपका राज्यों से संबंधित होगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन जो सभापति होते हैं चेयरमैन वो कौन होते हैं? तो ये वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। भारत की संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा पद का उल्लेख नहीं किया गया है? देखिए, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और राज्य लोकसभा के उपाध्यक्ष ये तीनों ही पद का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में किया गया है। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का जो फैसला है ये चुनाव आयोग के साथ परामर्श में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों की श्रेणी भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित है? देखिए, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक की जो श्रेणी है ना वो भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? उपराष्ट्रपति को जो है ना पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है ये भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन है जिसने ग्राम स्वराज की प्रणाली को स्थापित किया है? देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने ग्राम स्वराज की प्रणाली स्थापित की। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी किया था, आर.के. वेंकटरमन ने भी जो है ना राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, पर नीलम संजीव रेड्डी जो हैं इन्होंने दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो कार्य है वो नहीं किया था राष्ट्रपति बनने से पहले। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है? भारत के राष्ट्रपति का अगर चुनाव का कोई विवाद हो जाता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? यहाँ पे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की बात की गई है, इसलिए जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ दिलाई जाती है। देखिए दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 जो है ना ये मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा राजद्रोह संबंधी कानून से संबंधित है? तो ये है धारा 124A। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों, देखिए आर्टिकल 30A अनुच्छेद 38 को। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत आधिकारिक भाषाओं की सूची हमें मिली है? तो ये मिली है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाद्विकता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जाता है? राज्य की बात की गई है, इसलिए राज्य के महाद्विकता को जो है ना अपने राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में किसका गठन योजना आयोग को बदलने के लिए किया गया था? योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग संगठन का गठन किया गया था। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों में जो संशोधन का दोस्तों अधिकार है वो संसद के पास है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जो है ना आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्यपाल को विवेक शक्ति प्रदान करता है? भारत के संविधान के जो आर्टिकल 163 है ना, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विवेक शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष होती है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? देखिए आर्टिकल 18 अनुच्छेद जो 18 है ना वो उपाधियों की समाप्ति को हमें बताता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सत्र लोकसभा का नहीं है? मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है, बजट सत्र भी होता है, पर समर सेशन जो ग्रीष्मकालीन सत्र है वो लोकसभा का जो है ना सत्र नहीं होता। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं के बारे में हमें बताता है? तो ये बताता है आर्टिकल 345 अनुच्छेद 345। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं टोटल? वर्तमान में समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों को किसके द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है? यहाँ पे राज्य सरकार के मंत्रियों की बात हो रही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन 2 राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये है भाग 8। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संपत्ति के अधिकार की अभी क्या स्थिति है? ये एक अभी कानूनी अधिकार है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची भारत संघ की राजभाषा से संबंधित है? तो देखिए कोई भी अनुसूची भारत संघ की राजभाषा से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और भारतीय संविधान के न्यायपालिका सिद्धांत की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता प्रावधान में शामिल है? देखिए भारतीय नागरिकता होना चाहिए, ये सही है। 62 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। और न्यूनतम 10 वर्ष की न्यायिक सेवा या भारत में उच्च न्यायालय में अद्विकता होना चाहिए, ये भी सही है। तो ये तीनों ही जो है ना योग्यता प्रावधान में शामिल होनी चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा नहीं है? कृषि है, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी है, तीर्थ यात्राएं भी है। ये तीनों ही विषय राज्य सूची का हिस्सा है। वन जो है ना फॉरेस्ट, ये नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 में किया गया है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? पंचायती राज जो संस्थाएं हैं दोस्तों, ये 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों का फैसला करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की अवधि से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 56।
ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आदर्श रूप से प्रेरित थे? तो ये है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन जो यहाँ पे 3 है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान भी अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें टोटल 29 विषय दिए गए हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा देश के संविधान से। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राष्ट्रपति की सहमति से उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो यह आया था KR नारायणन, जो राष्ट्रपति की सहमति है ना, इनके द्वारा उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का संविधान निम्नलिखित में से होगा? तो ये देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद और लोकसभा व राज्यसभा का जो है ना एक होगा, ठीक है, अनुसार ये अनुच्छेद 79 के अनुसार ये संसद का संविधान होगा। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान ने अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें निहित किया है? देखिए दोस्तों, ये जो दोस्तों किया गया है निहित, वो संसद में किया गया है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? देखिए, जो संविधान का जो आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG जो है ना, ये दोस्तों शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है? तो ये दोस्तों फैला हुआ है केरला का। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये है होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है।